नीट के परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में युवाओं में आक्रोश है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और आज इस पर सुनवाई भी हुई। नीट गड़बड़ी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। साथ ही नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार भी कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने मामले में कहा कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई इस पर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक के कारण नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने की। एडवोकेट जे साईं दीपक ने नीट के रिजल्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का जिक्र किया, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने उन्हें रजिस्ट्री के समक्ष इसका जिक्र करने के लिए कहा कि इसे चीफ जस्टिस के माध्यम से भेजा जाए। वकील ने कहा कि काउंसलिंग जल्द ही शुरू हो सकती है और इससे जुड़ी एक याचिका आज लिस्टेड है। इस पर जस्टिस ने दोहराया कि मामले को रजिस्ट्री के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। जस्टिस नाथ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि छुट्टियों के दौरान कोई वरिष्ठ वकील नहीं है क्या। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट नेदुम्परा से कहा कि मैं सीनियर काउंसलिंग माने जाने से इनकार करता हूं। इसके बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि एग्जाम की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें प्रतिवादियों से जवाब तो चाहिए। इस पर जस्टिस नाथ ने कहा कि नोटिस जारी करें, इस बीच एनटीए द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा। अभी हम काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने 8 जुलाई की तारीख दी। नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एडवोकेट जे साईं दीपक ने कहा, कोर्ट में कई याचिकाएं लिस्टेड की गई हैं। कुछ याचिकाएं रिजल्ट घोषित होने से पहले ही इस आधार पर दायर की गई थी कि पेपर लीक हो गया था। उन याचिकाकर्ताओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। हमारी याचिका थोड़ी सी अलग है। हम अलख पांडे के एडवोकेट हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से सिग्नेचर इकट्ठा किए हैं, जो साफ दिखाता है कि कम से कम 1500 छात्रों को लगभग 70 से 80 नंबर मनमर्जी तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए हैं। हम ग्रेस नंबर के मनमाने ढंग से दिए जाने को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि हमारे मामले को भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि वह इस लेवल पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। वहीं नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फिजिक्स वाले के सीईओ अलख पांडे ने कहा, रिजल्ट से पहले विशेष रूप से लिस्टेड मामले की सुनवाई हुई थी। यहाँ छात्र केवल पेपर लीक के आधार पर औचित्य की मांग कर रहे थे, लेकिन ग्रेस मार्क या किसी अन्य चीज के बारे में नहीं, क्योंकि यह रिजल्ट से पहले 1 जून को लिस्टेड किया गया था। हमारी जनहित याचिका का लिस्टेड होगी या पेपर लीक के साथ साथ ग्रेस मार्क, एनटीए की पारदर्शिता और अन्य सभी चीज़ों के बारे में है। आज के लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगता है कि परीक्षा में किसी तरह की समस्या रही है और एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। लेकिन उन्होंने काउंसलिंग पर कोई राहत नहीं दी है। लेकिन अब इस मामले पर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रही है और जिस तरह से पिछले कई दिनों से पेपर लीक का मामला देखा गया, अब नीट के परीक्षा परिणाम पर ये एक घोटाले के रूप में सामने आया है। फिलहाल नीट मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि नीट परीक्षा परिणाम में धोखाधड़ी हुई है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय साझा जरूर करें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।